नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। ये जन्म कुंडली एक युवक की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। इसके लिए आप जन्म की तारीख नोट कर लीजिए। जन्म की तारीख है 18 दिसंबर 1992 और जन्म का जो समय है वो रात्रि में है 10:30 का। और जन्म का जो स्थान है वो पंजाब का एक जगह राजपुरा। तो आप इस कुंडली का निर्माण करिए। यही कुंडली आपके सम्मुख बनकर के आएगी। मैं तब तक आपको इनके जन्मकाल के पंचांग के बारे में बता देता हूं। शुक्रवार के दिन इन्होंने जन्म लिया, पौष मास में, कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को। चित्रा नक्षत्र के द्वितीय चरण में वैश्य वर्ण है इनका, राक्षसगण और कन्या राशि। ये भूमि तत्व की राशि है और बुध इस राशि के राशिश होते हैं। तो सिंह लग्न की कुंडली और कन्या राशि, लग्नेश सूर्य बनते हैं जो जाकर के कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं। लग्नेश का पंचमस्थ होना यानी केंद्र त्रिकोण राजयोग ये बना। लग्नेश जब भी जन्म कुंडली में लग्न में हो, पंचम में हो या नवम में हो तो यह अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है। वैसे तो जन्म कुंडली में सूर्य के पास जो अंश बल है वो कमजोर है, कम है। 3 अंश 16 कला पर सूर्य है, जो कि कमजोर स्थिति है। लेकिन जब आप नौमांश में जाकर के देखते हैं तो ये सूर्य उच्च राशि में है, फलस्वरूप ये सूर्य बली हुए। हाँ, सूर्य को समय का बल नहीं मिल रहा है, काल बल। क्यों? क्योंकि जातक का जन्म रात्रि में हुआ है और सूर्य दिन में बली होते हैं। फिर भी अगर सूर्य के बाकी की स्थितियों को देखें तो वो गुरु की राशि में बैठे हुए हैं और देवगुरु बृहस्पति से केंद्र में भी हैं, तो यह अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। अब वहीं देवगुरु बृहस्पति जो कि इस जन्म कुंडली में बेहद कारक ग्रह हैं, वो जाकर के कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं, पंचम पति बन करके, पंचम और अष्टम पति बनकर के द्वितीय भाव में जाकर के उनका बैठना 18 अंश और 22 कला पर हस्त नक्षत्र में चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा के साथ युति बनाए हुए धन भाव में जाकर के बैठना। पंचमेश जब भी जन्म कुंडली के धन भाव में होंगे ये महाधनी योग होगा। तो ये महाधनी योग हुआ। वहीं इस जन्म कुंडली में बुध के द्वारा बनाया जा रहा षडाष्टक योग वो कैसे है? तो बुध लाभेश बनकर के केंद्र में चतुर्थ भाव में बैठे हैं। ये है तो षडाष्टक योग, लेकिन ये धन प्रदायक होता है, ये ठीक है। चतुर्थ भाव में बुध अच्छा होते हैं, लेकिन एक छोटी सी चिंता है कि बुध मंगल की राशि में बैठे हैं और मंगल नीच राशि में जाकर के कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं, वक्र अवस्था में, डिग्री वाइज कमजोर, मृत अवस्था में। सो बुध का प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। अब देखिए इनकी कुंडली को अगर देखें तो भाग्येश बनते हैं मंगल, वो जाकर के कुंडली के 12वें भाव में, और वो सुखेश हैं जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं। तो भाग्येश जब भी कुंडली के 12वें भाव में जाएगा ये दो बातों को दर्शाता है। पहला, ऐसे जातक को जीवन काल में भाग्य का सहयोग इतना आसानी से नहीं मिल पाएगा। जब भाग्येश 6वें 8वें 12वें हो तो भाग्य का सुख जातक को कम ही मिलता है। उसे जो भी मिलना है, जो भी लेना है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। एक और भी रास्ता बनता है कि जातक, चूंकि 12वां भाव विदेश का होता है, तो जातक विदेश चला जाए तो विदेश में उसको अपना भाग्य मिल जाएगा। यूं समझ लीजिए कि खोया हुआ भाग्य जो यहाँ नहीं मिल रहा वो विदेश में मिल जाएगा। और वैसे भी इनकी कुंडली में स्वदेशपति का जाकर के विदेश में बैठना कहीं ना कहीं विदेश की स्थिति को जागृत करता है। इनकी कुंडली में अगर आप चलित चक्र को जाकर के देखें तो वहाँ कुछ बदलाव आपको दिखाई पड़ेंगे। और वो बदलाव क्या है? तो ये चंद्रमा जो कि कन्या राशि में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, फल दे रहे हैं तुला राशि का। यही प्रश्न प्रायः आप लोगों के द्वारा बार बार पूछा जाता है कि चंद्रमा चलित चक्र में बदल गए हैं तो मेरी राशि कौन होगी? राशि तो बिल्कुल वही होगी, फल देने की बात होती है। और फल से राशि का कोई लेना देना नहीं। राशि, चंद्रमा यहां द्वितीय भाव का फल नहीं दे रहे हैं, बस अंतर इतने हैं। चंद्रमा तृतीय भाव का फल दे रहे हैं, लेकिन जातक की राशि तो कन्या ही होगी। और कन्या राशि से शनि पंचमस्थ चल रहे हैं। ये समय कन्या राशि के जातकों के लिए ठीक नहीं, मैं रोज बताता रहा हूं। और बाकी की स्थितियों को अगर देखें तो राहु और केतु भी यहाँ परिवर्तित होकर के फल दे रहे हैं। केतु यहाँ और राहु यहाँ का फल दे रहे हैं। बाकी की ग्रह स्थितियाँ यथावत हैं। अब मैं इनके प्रश्नों की ओर आपको लेकर के चलता हूँ। यहाँ एक और बात बता दूं कि चंद्रमा 10वीं तिथि के हैं, कन्या कृष्ण पक्ष के, तो ये पाप ग्रह हैं। अब इनके प्रश्नों की ओर मैं आपको लेकर के चलता हूँ। इन्होंने पहला प्रश्न पूछा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। प्राइवेट नौकरी,
विदेश जाऊं, व्यापार करूं या सरकारी नौकरी की तैयारी करूं? देखिए, सबसे पहले तो आपको यह जानना है कि आपका लग्न क्या है। सिंह लग्न, स्वतंत्र विचारधारा, अपने मन की करना। सूर्य कौन है? ग्रहों के राजा। शासन और प्रशासन से इनका संबंध है। निसंदेह इस लग्न के जातक, मैं ये नहीं कहता कि व्यापार नहीं कर सकते, 100% कर सकते हैं। एकाकी व्यापार, ऐसा व्यापार जिसमें पार्टनरशिप न हो, अकेले का व्यापार। लेकिन नौकरी में ये सर्वाधिक श्रेष्ठ और सफल होते हैं। वर्तमान समय में आपको गुरु की महादशा चली जो 2031 तक है, और सीधी सी बात है, जब गुरु महाधनी योग बनाए हुए हैं तो ये आपके जीवन काल का श्रेष्ठतम समय है। लेकिन मानसिक अशांति और परेशानी के पीछे जो बड़ा एक कारण है वो है आपकी कुंडली में कन्या राशि का आपके होना और कन्या राशि से शनि का पंचमस्थ चलना, जो कि ठीक नहीं है। अब देखा जाए तो आपने जैसा मुझसे पूछा कि मैं विदेश चला जाऊं, प्राइवेट सेक्टर में चला जाऊं, नौकरी करूं या व्यापार करूं। 1992 में आपका जन्म हुआ। 1992 का एक युवक, जिसके लिए मेरे हिसाब से देखा जाए तो एक एक दिन जो बीत रहा है, अब वो निसंदेह उसके जीवन का ऐसा समय बर्बाद हो रहा है जिसका बर्बाद नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा नौकरी के लिए आप बैठिए। वैसे आप मुझसे अगर ये पूछते हैं कि क्या नौकरी के योग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सूर्य जब नवमांश में उच्च का फल दे रहे हैं, और इस कुंडली में अगर देखा जाए तो लग्नेश का जाकर के पंचम से संबंध जो बना हुआ है, सूर्य इतने बली स्थिति में है कि आपको अकेले सूर्य के बल पर मैं नौकरी की हामी भर दूंगा। क्योंकि कुंडली में जहां देव गुरु बृहस्पति कुंडली के पंचम और नवम में होने से कुंडली के 200 का समन कर दें, तो वहीं अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य नवमांश में उच्च के अर्थात उच्च के समान फल दे रहे हैं। ये सारी कुंडली के दोषों का हरण कर लेंगे। लेकिन चूंकि जैसा मैंने कहा कि ज्योतिष देश, काल और परिस्थिति का विज्ञान है। अगर आज मैं आपको रोक देता हूं कि आप नौकरी का इंतजार करिए, सरकारी नौकरी जब तक लग न जाए तब तक बैठिए, ये आपके जीवन को कमजोर कर देगा। गुरु की महादशा चल रही है, ये समय बार बार नहीं मिलेगा। गुरु के बाद शनि आ जाएंगे। सिंह लग्न में वो बहुत कारक नहीं होते हैं। हालांकि आपकी कुंडली में शनिदेव भी बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, षष्ठ भाव में उनका होना अत्यंत श्रेष्ठ है। शत्रुहंता योग लगा करके वो बैठे हैं। तो वहीं उनके साथ शुक्र बैठे हैं, जो कि इस लग्न में कारक नहीं है, परंतु षष्ठ भाव में उनको कारकत्व तो मिलता है। यहां से वो 12वें भाव को देख रहे हैं। मेरी राय है आपकी कुंडली में सुखेश और भाग्येश का जाकर के 12वें में बैठना, स्वदेश पति जाकर के विदेश में बैठे हैं, विदेश पति जाकर के आपकी कुंडली के धन भाव में, और परमानेंट विदेश पति का जाकर के कुंडली के धन भाव में बैठना, मुझे ऐसा लगता है कि आपको विदेश जाने की तैयारी करनी चाहिए। अगर आपके पास ये मौका है, अगर आपके पास ऐसी परिस्थिति बनती है, तो जन्म कुंडली में 2022 के जून के बाद एक बहुत प्रबल योग आ रहा है। अभी चल रहा है 21, माहौल ठीक नहीं है विदेश जाने के लिए, तो बिल्कुल ही नहीं। परंतु 2022 के जून के बाद एक प्रबल योग बन रहा है जो आपको विदेश भेज सकता है। शनिदेव की जो राशि से पंचमस्थ स्थिति है, निसंदेह वो भी थोड़ा तब कमजोर हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि विदेश जाने की तैयारी करिए, वहां जाकर के आप नौकरी करिए। और फिर चूंकि आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो बुध चतुर्थ भाव में 14 अंश 25 कला के साथ अनुराधा नक्षत्र शनिदेव के नक्षत्र में बैठे हैं। चतुर्थस्थ बुध बहुत अच्छा फल देने वाले होते हैं। सीधी सी बात है, चतुर्थ भाव में उनका श्रेष्ठ परिणाम आपको मिलेगा। तो मैं आपको सलाह दे देता हूं कि आप पहले वहां जाकर के नौकरी करिए, और फिर समय, परिस्थिति, काल को देखते हुए शनि की महादशा में अभी तो आप लगातार 31 तक केवल और केवल नौकरी के भरोसे रहिए, और इसके पश्चात खुद का अपना आप व्यवसाय कर सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं, और उससे बहुत अच्छा धन आपको लाभ में होगा, धन लाभ होगा। तो आप व्यापार करने के लिए विदेश जाइए, लेकिन पहले नौकरी के लिए विदेश जाइए। प्राइवेट सेक्टर के चलते जाइए, सरकारी नौकरी का इंतजार मत करिए। आपने दूसरा प्रश्न पूछा है शेयर मार्केट का काम कैसा रहेगा। कुंडली में पंचम भाव से शेयर मार्केट का विचार होता है। पंचम पति बनते हैं गुरु, जाकर के धन भाव में बैठे हैं, बुध के पास 14 अंश का बल है। आप 100% शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, कर सकते हैं, परंतु एक माइनस पॉइंट है। मैंने अपने कार्यक्रमों में कई बार इस बात का जिक्र किया, आज फिर से दोहरा देता हूं, क्योंकि ये यूट्यूब है, बार बार लोग भूल जाते हैं। जब आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी भी तरीके से कमजोर स्थिति में हो, जब चंद्रमा कमजोर स्थिति में हो, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। शेयर मार्केट बुध से देखा जाता है वो आपको पैसा दे रहा है, लेकिन चंद्रमा मन है। शेयर मार्केट में निवेश करने वाले का मन भी जरा एकाग्र होना चाहिए, उसका कैलकुलेशन सही होना चाहिए, और उसके मन में लोभ नहीं आना चाहिए। कई बार इंसान लोभ में आकर के गड़बड़ कर जाता है। तो चंद्रमा जब कुंडली में कमजोर होते हैं तो यही होता है। आप निवेश करिए, लेकिन हमेशा याद रखिए कि एक बार जो हो गया, आपने निर्णय ले लिया कि आज इतना आ गया, तो हट जाइए। इसके बाद आपको ऐसा दिख रहा है कि नहीं और कुछ कमाई हो सकती है और रुकना चाहिए। वैसे लॉन्ग टर्म में आप कभी भी निवेश करिए, कितना भी निवेश करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखिए कि लालच में मत पड़िएगा, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। सारा नुकसान इसी से होगा। बाकी महाधनी योग है, 100% शेयर मार्केट में निवेश करिए, लेकिन शेयर मार्केट को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाइए। इसी को अपने जीवन का मुख्य काम मत बनाइए।
मुख्य काम तो आप जाकर के नौकरी करिए और नौकरी के बाद व्यापार करना है। ये भी एक अभिन्न काम है आपके जीवन का। शेयर मार्केट, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। देखिए आपकी कुंडली में रोगपति बनते हैं शनिदेव, रोग भाव में बैठे हैं, और द्वितीय भाव में गुरु और चंद्रमा बैठे हैं। अष्टम भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं। मेरे कार्यक्रम अगर आप देखते रहे हैं तो आपको मेरे मुंह से सुनने को सदैव मिलता है कि गुरु का संबंध कुंडली के अगर अष्टम या षष्ठ भाव से बन जाए तो जातक को पहले तो सन्यासी बन जाना चाहिए। तो ये सूत्र लगता है आप भूल गए हैं। पहला ये सूत्र नोट कर लीजिए, सन्यासी बनने के लिए आपको गेरुआ नहीं पहनना, आप सामान्य वस्त्र धारण करिए, परंतु आप भोजन सन्यासियों वाला कर लीजिए, जो मिल जाए सूखा। भोजन में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं हो, यानी ऐसा भोजन हो जो बाकियों की भी अरुचि पैदा कर दे, यानी बिल्कुल उबला हुआ भोजन, सादा भोजन। ये आपकी आयु को लंबा कर देगा। शनिदेव की दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर है। अगर लंबी जिंदगी चाहते हैं, स्वस्थ जीवन चाहते हैं, क्योंकि शुगर होने वाला है 100% आपको, तो अगर बचना चाहते हैं, स्वास्थ्य को बचाए रखना चाहते हैं, तो अपने मुंह पर ताला लगा लीजिए, बोलने के मामले में भी और खाने के मामले में भी। बोलने के मामले में तो आप फिर भी अच्छा बोल लेंगे, लेकिन सिंह आपका लग्न है, कई बार इस लग्न के जातक कड़वा बोल बैठते हैं, तो वाणी पर जरा नियंत्रण रखिए, मुंह पर अपने नियंत्रण रखिए, आपका जीवन पूरी तरह से सुखद हो जाएगा। आपके मुंह पर ताला लगा नहीं कि आपकी पूरी लाइफ सुधर जाएगी, बस, और कुछ नहीं करना। दूसरा, रोगेश का रोग भाव में होना भी कई बार रोग की स्थिति उत्पन्न करेगा, लेकिन रोग से शनिदेव बचाएंगे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। तो पेट का ख्याल रखिए, पेट में यहाँ दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। शादी के बाद कुछ काम ठीक नहीं चल रहा। शादी के पहले अच्छी नौकरी थी, वो शादी के बाद 2019 में छोड़नी पड़ी, इसके बाद सब तक कुछ नहीं बना। कई बार प्रायः लोग सोचते हैं कि इसके बाद ही सब कुछ मेरा जीवन खराब हो गया। परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन मैं कारण शादी को नहीं दे सकता। अब ये बात पहले की थी, विचार पहले करनी चाहिए थी। आपकी कुंडली में सप्तम पति षष्ठ भाव में जाकर के बैठे हैं। विवाह अब आपने कुंडली मिलाकर के की है या नहीं की, कोई बात नहीं, जो कर लिया वही अच्छा है। इसमें न तो किसी लड़की का दोष, न आपके विवाह होने का दोष। समय था, क्योंकि अभी आपको 2019 से आप ठीक बता रहे हैं, और 2019 से आपने मेरा कार्यक्रम तो देख ही रहे हैं। घर छूटे, परिवार छूटे, स्थिति बिगड़े तो संसार छूटे, तो वो बुरा दौर आपका चल रहा है। तो इसमें विवाह का कोई दोष नहीं, वक्त का दोष है। हाँ, सप्तम पति षष्ठ में बैठे हैं, तो मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि विवाह के बाद ही आपका भाग्योदय होने वाला है, परंतु शनिदेव स्वगृही होकर के बैठे हैं आपकी कुंडली में। तो क्या कहा था कि जब कोई दो भावों के स्वामी अपने ही किसी भाव में बैठे, तो अपने दूसरे भाव के बल को बलि कर देते हैं। इससे भी आपके व्यापार की स्थिति बनती है भविष्य में। तो आप व्यापार अवश्य करिएगा, क्योंकि शनिदेव कुंडली का सप्तम भाव व्यापार का है। शनिदेव सप्तम भाव को बल प्रदान कर रहे हैं, ये भविष्य के लिए शनि की महादशा में 31 में। तो विवाह के चलते नहीं, ये वक्त के चलते हुआ है। शनि राशि से पंचमस्त हो गए हैं, इसके चलते कष्ट हुआ है, ये दूर हो जाएगा, घबराइए मत। बस अब 1 साल का इंतजार और करिए, परिस्थितियां बदल रही हैं। घर में कलह का वातावरण बना रहता है। आज का राशि फल आशा करता हूं आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो देख लीजिएगा जाकर के। अब ये बाद में जो लोग कार्यक्रम देखेंगे उनको नहीं पता कि मैं किस राशि फल की बात कर रहा हूं। तो राशिफल ये 12 जुलाई 2021 के राशिफल में मैंने राहु की ही चर्चा की और बताया कि चतुर्थस्थ राहु आपके जीवन में कभी मित्र उचित हो ही नहीं सकते। हालांकि राहु फल दे रहे हैं पंचम का, लेकिन यह राहु की अगर हम गणना करें, जो कि सामने दिखाई पड़ रहे हैं नीच राशि में, तो और वो जिस राशि में नीच हुए उसका राशिपति भी नीच में हो गया, तो घर में कलह तो 100% आपके होने वाला है। एक, दूसरा, मित्र कभी आपके विश्वास के नहीं होंगे, उन पर भरोसा मत करिएगा, वो वक्त आने पर धोखा दे देंगे। भले वहां बुध बैठे हुए हैं, परंतु मित्रों पर भरोसा मत करिएगा। दूसरा, घर में कलह का वातावरण ये राहु बना करके रखेंगे। हालांकि राहु यहाँ होने से राजनीति में कहीं ना कहीं थोड़ी सफलता अवश्य मिल जाती है, राजनीति के रास्ते खुल जाते हैं। एक और सूत्र मैंने कहा था, ऐसे लोग झूठ भी इतनी सफाई से बोल जाते हैं कि सामने वाले को पता न चले। हालांकि आपका सिंह लग्न है, और सिंह लग्न होने के चलते आप कहीं ना कहीं अनुशासित तो होंगे ही। तो ये राहु के कारण हो रहा है। ये चतुर्थस्थ राहु आपके घर में कलह का वातावरण बनाए रखेगा। और जीवन पर्यंत धन की स्थिति, ये सबसे पहला ही सवाल था आपका। मैं बता दूं कि जीवन पर्यंत धन की स्थिति ठीक है। अब सवाल उठता है कि जीवन पर्यंत धन की स्थिति ठीक कैसे है, जब काम ही ठीक न चल रहा हो, कोई व्यवस्था ही ना हो। अभी अभी मैं बता रहा हूं कि मेरा जीवन ठीक नहीं है, अभी तक मेरे पास कोई काम नहीं है, और आप कह रहे हैं जीवन पर्यंत धन की स्थिति ठीक है। देखिए, हमेशा याद रखिए, जन्म कुंडली के योग आपको कुछ नहीं देते। यहाँ गजकेसरी योग लगा हुआ हो, या सूर्य का केंद्र त्रिकोण राजयोग, या आपकी कुंडली में ग्रहों का वर्गोत्तमी होना, जैसे सूर्य का वर्गोत्तमी होना, जैसे आपका माफ करिएगा, जैसे बुध का आपके वर्गोत्तमी होना, सूर्य का नवमांश में उच्च का होना, क्या यह कुंडली को बदल सकता है? क्या यह आपके जीवन को बदल सकता है? कुंडली तो बदली ही हुई है, क्या जीवन को बदल सकता है? जवाब है ना। ग्रह योग आपके जीवन कभी नहीं बदलते। पहला, आपके पास प्रारब्ध होता है, और मैं समझता हूं सबसे बड़ा प्रारब्ध यही है हमारे पास कि हमारे हाथ पांव सुरक्षित हैं, भगवान ने हमें ठीक ठाक बना दिया, यानी हमारा प्रारब्ध निसंदेह बहुत बढ़िया रहा होगा। दूसरा, हम सोच सकते हैं,
हमारे पास विवेक है, इसका मतलब हमारा प्रारब्ध निसंदेह बहुत बढ़िया रहा होगा। और तीसरा, हम एक ऐसे परिवार में जन्मे हुए हैं जहां मौका मिल रहा है कुछ करने के लिए। हम एक ऐसे परिवार में भी जन्म ले सकते थे जहां अभी तक हमें कूड़ा बिनने का काम मिल जाता। मैं ये नहीं कहता कि उनका प्रारब्ध खराब है, या मैं ये नहीं कहता कि उनके पास कुछ नहीं है। उनका भी प्रारब्ध होगा, हो सकता है उनको ये भोगना पड़े और बाद में उनको भी अच्छा रास्ता मिल जाएगा। लेकिन हम अभी फिलहाल अपनी अगर बात करें तो एक बहुत बढ़िया प्रारब्ध है। यानी इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हम कह सकते हैं हम बेहद भाग्यशाली हैं। हम सभी जो यहां बैठ करके देख रहे हैं, तो इस कुंडली में कोई कमी नहीं है, परंतु इस कुंडली को बनाना होगा श्रेष्ठ और श्रेष्ठ। और वो कैसे होगा? हम इस लग्नेश को बलवान करेंगे, सूर्य को बलवान करेंगे तो हमारा आत्मविश्वास जागृत होगा। हमारा चंद्रमा कमजोर हो गया, राशि से शनि पंचमस्त कष्ट दे रहे हैं। वाणी पर नियंत्रण हमें रखना होगा सबसे ज्यादा। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इन सब चीजों से आपको दूरी बना करके रखिए। खान पान पर नियंत्रण रखिए, जितना हो सके अपने जीवन को सादा बनाइए। और जैसा मैंने अभी आपके लिए कहा कि विदेश जाने के लिए तैयारी शुरू करिए, और आपने अगर प्रयत्न किया तो आपको शीघ्र ही मार्ग मिल जाएगा। और एक बार मार्ग मिल गया तो फिर आपको पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं है। दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो कर्क लग्न की कुंडली हो, सिंह लग्न की कुंडली हो, दाम्पत्य जीवन ठीक है। बहुत दाम्पत्य जीवन, सुखद दाम्पत्य जीवन के चक्कर में मत पड़िएगा। ग्रहों के राजा का यह लग्न है। अगर राजा सुखद दाम्पत्य जीवन बिताने में ही जीवन बिता दे तो बड़े कार्य ऐसे कैसे कार्य करेगा, ऐसा कार्य कैसे कर सकता है जिस कार्य से वो बड़ा नाम करे। तो मुझे लगता है कि सुखद दाम्पत्य जीवन नहीं, जो दाम्पत्य जीवन आपको मिला है उसी को सुखद बनाने का प्रयत्न करिए। और आने वाला दिव्य जीवन आपका बहुत बढ़िया है, चल रहा है। ये गुरु की जो महादशा है, ये पूरे जीवन का सर्वश्रेष्ठतम समय मैं कहूंगा। आपकी कुंडली में भाग्यपति जाकर के चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं तो 24वां वर्ष, और देखा जाए तो 28वां वर्ष भाग्योदय का ही है। देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठे हैं। मैं समझता हूं कि धन की स्थिति कभी कम नहीं होने वाली है। तो इस पूरी कुंडली को मैं ठीक करने के लिए 2-3 बातें आपको बताता हूं। पहला, सूर्य की आराधना, जो आप मेरे मुंह से सदैव सुनते आए हैं। सूर्य की आराधना शुरू करिए नित्य। गायत्री मंत्र का नित्य 3 माला जप करिए, या कम से कम 1 माला। सूर्य को अर्घ, गायत्री मंत्र का जप, और राशि से शनि पंचमस्त चल रहे हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ रोज 3 बार। या घर के आसपास हनुमान जी का मंदिर ढूंढिए और जाकर के हनुमान जी का दर्शन करिए। इससे आपको निसंदेह फायदा मिलेगा। मानसिक अशांति परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और दूसरे उपाय के तौर पर इस कुंडली में एक माणिक्य धारण करने की आपको मैं सलाह दे देता हूं। माणिक्य सूर्य का रत्न है, लगभग 7.25 रत्ती का माणिक्य बनाकर के अनामिका उंगली में धारण कर लीजिएगा। एक सोने का छल्ला बनवा करके इस तर्जनी उंगली में आप धारण कर सकते हैं, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। और प्रत्येक मंगलवार को शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर, जब तक आप भारत में हैं, जब तक कर सकते हैं, अनार का रस अर्पित करिए। इससे बहुत से फायदे होंगे। मंगल को भी बल मिलेगा, धनागमन की संभावना बनेगी और बहुत सी परेशानियां दूर हो जाएंगी आपकी। एक और बात, मंगल आपकी कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं और षष्ठ पर इनकी दृष्टि है। यह सूत्र छूटते जा रहा था, इसका भी मैं एक बार जिक्र कर दूं। जीवन में कभी भूल कर भी किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा, किसी को भी नहीं। दान दीजिए, उधार नहीं, क्योंकि दिया हुआ पैसा कभी लौट कर नहीं आएगा। और जिसको भी आपने पैसा दे दिया वो बंदा निसंदेह आपका शत्रु बन जाएगा। तो कर्ज कभी मत दीजिएगा। बस इतनी सी मामूली कुछ बातें हैं जिसको आप मूल रूप से गांठ बांध लीजिए। हर किसी की कुंडली में देखा जाए तो कोई विशेष परेशानी नहीं होती, कुछ मामूली परेशानियां ही होती हैं, उन्हें ठीक करना होता है। इस कुंडली में भी वही है। प्रायः लोगों को लगता है, और आप ही से मैं पूछ दूं तो आप कहेंगे मेरे जीवन में सब कुछ खराब है। नहीं, खराब आपके जीवन में कुछ नहीं है, बस मार्ग नहीं सूझ रहा है। जब बस मार्ग मिल नहीं रहा है, एक बार मार्ग मिल जाए तो सब कुछ बहुत आसान है, बहुत ही ठीक है। मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि अगर आपके हाथ पांव सुरक्षित हैं, इसका मतलब निसंदेह आप कोई विशेष प्रारब्ध लेकर के आए। तो ये सभी जो उपाय मैंने बताए हैं, इन सभी उपायों का अनुसरण करिए, भगवान की शरण में आ जाइए, निसंदेह आपकी जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये थी एक युवक की जन्म कुंडली जिसका मैंने आप सबके सम्मुख अध्ययन किया। आप भी यदि इस जन्म कुंडली में कुछ ऐसा देख रहे हैं जिसका आपको लगता है कि जिक्र होना चाहिए, आप भी इस जन्म कुंडली में देख रहे हैं, विशेष करके कुछ अच्छा ऐसा देख रहे हैं जो आपको लगता है कि आपको कहना चाहिए, तो चूकिए मत,
कमेंट में आपका स्वागत है। इस युवक के उज्जवल भविष्य हेतु जो भी आप कहना चाहें अवश्य कहिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।